बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। यदि घर पे तो हम सोच रहे, आपसे कह रहे, आप भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? हैं? हम चाहते हैं, आप ये चाहो, भगवान से मत चाहो, भगवान को चाहो। आप भगवान को चाहोगे, जीवन सुधर जाएगा। मेरे पागलों, हमारे गुरु कहते थे, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। कर्म सुधारो, विचार सुधारो, जीवन सुधारो तो सब कुछ सुधरेगा। देव कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, ईश्वरीय शक्तियां कृपा करेंगी, मदद करेंगी। लोग हमसे कहते, बाबा तुम्हारी प्रार्थना भगवान सुन लेते। हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, तुम्हारी भी सुन सकते, तुम भी हमारे जैसे हो सकते। बस वो सिद्धांत तुम्हारे मन में आ जाए, जीव में शिव देखो, नर में नारायण को देखो। अपने विचार तो शुद्ध करो। विचार शुद्ध होंगे मेरे पागलों तो हमें लगता भगवान तुमसे दूर नहीं है, नजदीक ही। हम लोग पूजा पाठ को ही धर्म मानते। एक कथा से तुम्हें बात समझ आएगी। महाराष्ट्र, हमारे भारत में एक प्रदेश है, उसका नाम महाराष्ट्र है। बड़ा अद्भुत प्रदेश है। वहां एक संत हुए, संत एकनाथ। क्या नाम? एकनाथ। बड़े पहुंचे हुए महाराज, महात्मा हुए भगवान। एक बार, बहुत पुराना जमाना, उन जमाने में गाड़ियां चलती नहीं थी, पैदल ही लोग जाया करते थे। एक बार वो गंगोत्री, हमारे भारत में एक जगह है गंगोत्री, जहां से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है। उन्होंने गंगोत्री से जल लिया और जल लेकर के पैदल चले। तब गाड़ियां थी नहीं, तो पैदल चले, लगभग 6 महीने पैदल चले। और ये वैदिक आध्यात्मिक सिद्धांत है कि गंगोत्री से जल ला करके जो रामेश्वरम में चढ़ाता है वो पुण्य फल पाता है और भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करता है। तो वो पैदल चल करके आए, 6 माह तक पैदल चले। उनके साथ उनकी टीम भी थी, शिष्य थे जैसे हमारे साथ चलते। चले, रास्ते में पहुंचे ही कि 3 मील बाकी रह गया रामेश्वरम। अब वो ठहरे एक पेड़ के नीचे। बगल में एक गधा, अंग्रेजी में कहे तो डोंकी, 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 एक गधा तड़प रहा था पानी के लिए, प्यास से तड़प रहा था। तपती दोपहरी थी, जून का महीना था। महात्मा एकनाथ 6 महीने की पैदल यात्रा करके कंधे पर 20 लीटर की पानी का कैन भरे हुए चले आए। 6 महीने लगातार। और वो प्यास से तड़प रहा था। एक बूढ़ा आदमी पेड़ से टिका हुआ, आंखें काली, शरीर एकदम पतला सा, सिर पर एक तौलिया बांधे, गधे के सिर पर, शरीर पर हाथ फेर रहा था और रोए जा रहा था। महात्मा तो दयालु होते, यही तो इंसानियत है। दया आ जाए, किसी के प्रति करुणा आ जाए, ये इंसानियत है। महात्मा ने कहा, बाबा भला तुम रो क्यों रहे और ये तड़प क्यों रहा? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि भगवान क्षमा करो, बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या? ये हमारा गधा है, जीवन भर इसने सामान ढोया और हमने इससे जीवन भर काम लिया। इसने बड़ी मेहनत की, इसका पिता भी हमारे पास था और ये भी हमारे पास था और बहुत लगाव है हमारा, हम छोड़ के नहीं जा पा रहे। यहां सूखा पड़ा है, पानी की व्यवस्था नहीं, जल के लिए मर रहे हैं सब, प्यासे मर रहे हैं सब। मैं भी प्यासा हूं, मैं तो जैसे तैसे जी रहा हूं, पर यह बेचारा जीव है, जानवर है, ये क्या जाने सूखा क्या होता, तड़प रहा है। महात्मा एकनाथ ने आओ देखा ना ताओ, अपने जल की कैन को उतार दिया। जैसे ही उतारा तो बाकी चेलों ने बड़ा विरोध किया। ठहरो महाराज, 6 महीने पैदल चलकर आए, अब थोड़ी दूर तो रामेश्वरम रह गया, जल चढ़ा लो, फिर बचे तो पिला देंगे या इसको ले जाएंगे। महात्मा ने कहा, नहीं, हम दोबारा 6 महीना चल लेंगे, पर यदि अभी से जल ना पिलाया तो ये दोबारा पी ना पाएगा, बच ना पाएगा। और तुरंत महात्मा ने एक पात्र लिया, जल को रखा और जल को भरा और जैसे ही गधे को जल पिलाया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। रामेश्वरम नाथ प्रकट हो गए। देखते देखते वो बूढ़े रूप में भगवान शंकर बैठे थे। उन्होंने कहा, बाबा हम प्रसन्न भय, मांगो क्या चाहते हो। भगवान शंकर को देख करके संत एकनाथ अभिभूत हो गए। भगवान शंकर ने कहा, तुम रामेश्वरम में जल चढ़ाते तो शायद मैं प्रकट ना होता, पर प्यासे को पानी पिलाया तो मैं प्रकट। फायदा सा समय बचता है, घर पर डिलीवरी हो जाती है और सामान अच्छा मिलता है।
मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें, ये धर्म है, तुम्हारी पूजा पाठ धर्म नहीं है, वो तो एक व्यवस्था है, वो तो एक कर्म कांड है। धर्म तो है दीनों पर दया करो, भूखे को भोजन कराओ। अभी भी अपना भारत बहुत गरीबी में, अभी भी अपना भारत में कई घरों पे चूल्हे नहीं जलते। वो दिन याद करना तुम अपने पुराने, तुम में से भी वो दिन होंगे, लोग होंगे जिनके जीवन में ये गुजरी होगी। हम तो हैं, हमने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, गांव में भिक्षा मांगी, एक एक कुर्ता को 2.5 वर्ष तक पहना। मेरे पागलों, हम यहां तुमसे पाउंड या डॉलर कमाने नहीं आए, सिर्फ तुम्हें जगाने आए, तुम्हारे अंदर मानवता जाग जाए। पैसे की भाग दौड़ में तुम अपनी इंसानियत मत खो दो। हम इसीलिए मात्र आए हैं। ये तुम्हारी मंदिरों की लड़ाइयां, ये मतों की लड़ाइयां, ये पंथों की लड़ाइयां, ये तुम्हारे प्रदेशों की लड़ाइयां तुमको खोखला किए जा रही हैं। बुरा ना मानना, मंदिरों की लड़ाइयां, मतों की लड़ाइयां, पंथों की लड़ाइयां, प्रदेशों की लड़ाइयां तुमको एक ना एक दिन कहीं का नहीं छोड़ेंगी। सच तो ये है, ना हम बिहारी हैं, ना गुजराती हैं, ना पंजाबी हैं, हम भारतीय हैं। सत्य है, क्योंकि ओपेरा हाउस पूरे वर्ल्ड का केंद्र है। इस हाउस से हम एक बात और कहना चाहेंगे, इतना ही सत्य काफी नहीं है। कोई हमसे पूछे इसके बाद भी कोई सत्य है, तो हां, इसके बाद भी एक सत्य है। सच ये है, हम इंसान हैं और पूरे वर्ल्ड में जहां जहां मनुष्य रहते हैं वो हमारा परिवार है। ये तो भारत है। भारत की परंपरा क्या है? भारत व्यापार पर बाद में दृष्टिकोण रखता, परिवार पर पहले दृष्टिकोण रखता। इसलिए मेरे पागलों, आज तुम यहां से जाना तो कुछ बदल कर जाना। आज तुम यहां से जाना, हमें भरोसा है तुम बदले नहीं तो सिडनी बदली, तुम बदले नहीं कि ऑस्ट्रेलिया नहीं बदली। ऑस्ट्रेलिया बदली तो प्रभाव पूरी जगह। यहां तो सबसे ज्यादा फिजी इंडियंस रहते, हमें तो बहुत दिल को छूते वो लोग, बहुत दिल को छूते। ये मत कहना कि हम महिमा मंडन कर रहे, सब हमें दिल को छूते, पर फिजी इंडियंस हमें बहुत दिल को छूते कि भले ही वो 11,000 किलोमीटर दूर रहते हैं भारत से 150 साल से, पर उन्होंने ना गीता छोड़ी, ना राम छोड़े, ना सीता छोड़ी। हमारे भारत में तो भारत में रहने वाले लोग भी रामलला के दर्शन ना कर पाए, बागेश्वर नहीं आ पाए। कल हमको एक माता जी मिली, एक बटुआ लेकर के, उन्होंने हमको एक बटुआ दिया। तो हमने पूछा, माँ ये बटुआ क्यों दिया? बाबा, हम फिजी इंडियंस हैं, हमारी परदादी वहां से आई थी और हम तो भारत नहीं जा पाए, हमारे पिता भी नहीं जा पाए, पैसा नहीं था और हम नहीं जा पाए। बाबा तुम भारत जाना तो भारत माँ को प्रणाम करना, और जो हॉस्पिटल बना रहे ना उसमें हमारी एक ईंट लगा देना। भारत से क्या लेना देना जब तुम गई नहीं? इतने दिन हो गए, तुम्हारे पूर्वज आए थे और तुम जा नहीं पाई, तो तुम्हें भारत से क्या लेना देना? क्या गजब का भाव था। बोले हैं तो अपने ही ना, पूर्वज तो वही है ना। मेरे पागलों, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं, और ये भारत का हाल है। हम भारत के लोगों की बुराई करने ओपेरा हाउस में नहीं बैठे। मेरे पागलों, गुरु का काम सत्य बोलना है। और एक बात याद रखना, हम चाहे भारत में रहे, चाहे सिडनी में ओपेरा हाउस में रहे, हम कुत्ता को कुत्ता ही बोलते, कुत्ता जी नहीं बोलते। हाँ, हम अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। तुम्हें भला लगे तो आओ, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। पर हम जब तक जिंदा रहेंगे, भारतीय लोगों, सनातनियों या पूरे विश्व में रहने वाले जितने भी हमारे पागल हैं सनातन को मानने वाले, हम जब तक जिएंगे सिर्फ भारतीय सनातनियों इंसानियत परंपरा के लिए जिएंगे। हमारे लिए हमारा धर्म है सेवा, हमारे लिए हमारा धर्म है लोगों को जोड़ना, हमारे लिए हमारा धर्म है अशांति नहीं शांति। इसलिए मेरे पागलों, आओ, आज के बाद हम स्टेटस भगवान वाले डालें या ना डालें, पर कर्म काले ना करें। और तुम्हें लगता कोई देख नहीं रहा, तुम खुद तो देख रहे।
कितनी भी हम तुम्हारी महिमा गा लें या मंच पर कितने भी तुम्हारे उद्बोधन हो जाएं, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम कितने गहरे पानी में हो। हाँ, ये तुम ही जानते हो। तुम कितनी भी बड़ी बड़ी डींगे हाँक लो, हम कितने भी बड़े बड़े प्रवचन सुना दें तुम्हें, कितनी भी बड़ी बड़ी महिमा गा दें, हमें पता है अपनी औकात कि हम कितने गहरे पानी में हैं। तुमसे बेहतर नहीं तुम जानते। तुम जग को झूठा आकर्षित कर सकते हो, खींच सकते, खुद से झूठ ना बोल पाओगे, आईने से झूठ ना बोल पाओगे। तो हम तो सिर्फ दर्पण का काम कर रहे हैं। आओ, अर्थ का धर्म नहीं, धर्म का अर्थ स्वीकार करते हैं। अर्थ का धर्म तो केवल मंदिरों तक, बिल्डिंगों तक सीमित रहेगा, या चर्च बने या मस्जिद बने, लेकिन धर्म का अर्थ मानवता का निर्माण करेगी। मानवता का निर्माण करना है, एक ही सिद्धांत है। भारत का एक पुराना गीत है, आदमी हूं आदमी से प्यार करता, फिल्मी गीत है। बस यही अपराध में हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता।